Hello everyone, I am Mohit Sethi. और मैं श्वेता दुबे. We are real estate advisor and consultant from Prasiddhi Realty Solution Private Limited, गुड़गांव. So आज जो हम अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो है ऑक्सीरिज चिंतामणि, जो कि सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है. मगर ऑक्सीरिज की बात करें तो ऑक्सीरिज टॉवर, ऑक्सीरिज एवेन्यू, ऑक्सीरिज ग्रीन और ऑक्सीरिज न्यू दिल्ली एक्सटेंशन ऑलरेडी इनके डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स हैं. राइट मोहित जी, जैसे हमने अभी मोहित जी ने बताया कि ये ऑक्सीरिज ग्रुप का प्रोजेक्ट है चिंतामणि. सो गुड़गांव में ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है. इन्होंने चिंतामणि के नाम से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और वैसे ये 2006 से रियल एस्टेट के फील्ड में हैं, तो ऑलमोस्ट इनको 20 साल होने वाले हैं और इन्होंने अलग अलग स्टेट में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं. स्टार्टिंग इन्होंने की थी गवर्नमेंट के साथ, ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट ये बनाते थे और फिलहाल जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो हैं जालंधर में, भिवाड़ी में, गाजियाबाद में और अलवर में. सो बहुत रिनाउंड डेवलपर हैं. गुड़गांव में फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सो इसको ये बहुत ही लग्जरी रूप में लेकर आए हैं लोगों के लिए. सो जैसे चिंतामणि के बारे में मोहित जी ने बताया, तो कुछ और बातें आप अगर डिस्कस करना चाहें कि कितने एकड़ में बना हुआ है. तो राइट, ये अपना 4.18 एकड़ के लैंड पार्सल पर ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर्स लेकर आ रहे हैं 4 टावर्स के साथ में, जिसमें 3 and 4 BHK रहेंगे, साथ में रहेंगे पेंट हाउस और ये पूरा लग्जूरियस सेगमेंट पे रहेगा इनका प्रोजेक्ट. क्लब हाउस की बात करें तो 20,000 स्क्वायर फीट का इसका क्लब रहेगा विद फुल ऑफ एमिनिटीज के साथ में. एमिनिटीज तो वही होती हैं जो ऑलमोस्ट आपको हर क्लब में मिलती हैं. वो सारी एमिनिटीज रहेंगी लाइक स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट और मीटिंग एरिया. ये सब जो उसके अंदर मिलता है आपको क्लब हाउस में, वो सब रहेगा. और अगर कार पार्किंग की बात करें तो इन्होंने बेसमेंट एंड पोडियम में कार पार्किंग दे रखी है. 1100 कार्स की वो पार्किंग रहेगी. एवरेज हर फ्लैट को 2 पार्किंग मिलेंगी. 3 and 4 kV लोडेड पावर बैकअप दे रहे हैं. सेपरेट EV चार्जिंग पॉइंट्स दे रहे हैं. सोलर पैनल्स रहेंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट रखा है, जैसे कि हर आजकल बिल्डर्स रख रहे हैं अपने उसमें. ओपन एरिया की बात करें तो इन्होंने सेंट्रल ग्रीन जोन और लॉन दे रखे हैं. प्राइवेट गार्डन्स बना रखे हैं, गजीबोज हैं और तो और इसमें जॉगिंग ट्रैक्स भी दिए गए हैं. अब बात करते हैं इसमें अपार्टमेंट्स की, तो 12 फीट की क्लियर हाइटेड इनके फ्लैट्स रहेंगे. 6 फीट्स की बैल्कनीज रहेंगी उसमें और ये 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिसमें काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं. वुडन फ्लोर दे रहे हैं, इटालियन मार्बल दे रहे हैं, फुली लोडेड किचन दे रहे हैं और पूरी की पूरी स्मार्ट सिक्योरिटी के साथ में इनका सारा प्रोजेक्ट रहेगा. और बात करें इनके अपार्टमेंट की एंट्री की तो 16 फीट की हाइट दे रखी है लॉबी में और वहाँ पर इन्होंने वेटिंग एंड मीटिंग रूम्स बना रखे हैं. तो ये सारी इसकी एमिनिटीज़ है प्रोडक्ट के बारे में. जैसे अभी आपने बताया कि इन्होंने फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट दे रहे हैं, पूरी तरीके से लग्जूरियस अपार्टमेंट है ये, जिसमें हमें फुल्ली फर्निश्ड किचन मिल रहा है विद AC, मार्बल एंड ये वार्डरोब भी साथ में दे रहे हैं. मतलब अगर यहाँ किसी को आना है तो वो अपने केवल मूवेबल आइटम्स लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग फर्नीचर्स, बेड, ये सारी चीजें. और एक और जो सबसे मेजर बात है कि इनका ये जो बना रहे हैं, इनका इन हाउस वो है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है. सो ये My1 टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. और अगर हम पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो शोभा ने RO वाटर के साथ अपना जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट कर रखा है. और ये ऑक्सीरिज जो डेवलपर हैं, इन्होंने भी चिंतामणि के पूरे यूनिट को RO वाटर के साथ ही मतलब RO वाटर का ही जो पानी है वो यूज किया है. अब RO वाटर के पानी को यूज करने से सबसे बड़ी जो होती है कि फायदा हमें क्या मिलेगा, इससे सीपेज नहीं आते हैं, कोई जंग नहीं लगता है. क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि उस साइड का द्वारका एक्सप्रेसवे का पानी थोड़ा सा खारा है. तो 2 मेजर पॉइंट कि एक तो इन्होंने इनका इन हाउस कंस्ट्रक्शन है और My1 टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं और ये RO वाटर के साथ अपना प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं. बिल्कुल, जैसे आप डेवलपिंग की बात कर रहे हैं तो इनको गृह सर्टिफाइड ये बिल्डर हैं. हाँ, जैसे गृह सर्टिफाइड बिल्डर हैं ये, तो ये गवर्नमेंट का एक नॉर्म होता है. किसी भी बिल्डिंग को हम कई कैटेगरी में तौलते हैं कि इन्होंने ग्रीनरी को कितना मायने रखा है, पॉल्यूशन को किस तरीके से लिया है. और इस प्रोजेक्ट के क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए. जैसे आपने शुरुआत में ही बताया था कि ये प्रोजेक्ट सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्थित है. तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से 300 या 400 मीटर अंदर जाने पर ये प्रोजेक्ट है. और जो सबसे बड़ी खासियत है सेक्टर 103 की वो ये है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड फ्लाईओवर जा रहा है
उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट ठीक सेक्टर 103 पर ही आते हैं। सो इस सेक्टर में जो भी अपार्टमेंट हैं, वो जो लोग भी रहेंगे उनको वो एग्जिट और एंट्री पॉइंट मिलेगा, उनको कहीं से यू टर्न लेके वापस नहीं आना होगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सेक्टर 103 का जो फ्रंटेज है वो इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है। सो यहाँ पे हमें स्कूल और कॉलेजेस ही मिलेंगे। अभी डीपीएस जो है वो ऑपरेशनल है, एसएन इंटरनेशनल स्कूल वो ऑपरेशनल है। हाँ, सो आने वाले टाइम पर यहाँ पे और भी स्कूल और कॉलेजेस ही बनेंगे। अब तीसरा प्लस पॉइंट कि लोगों को कमर्शियल के लिए कहाँ जाएं, कोई शॉपिंग करनी हो तो वो कहाँ जाएं, तो सेक्टर 103 के सामने सेक्टर 104 आता है। इसका जो फ्रंट है वो कमर्शियल के लिए गवर्नमेंट ने दे रखा है, तो उसके फ्रंट में केवल कमर्शियल मॉल ही आएंगे। सो यहाँ सेक्टर 103 में जो भी रहेगा उसको द्वारका एक्सप्रेसवे का अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल रहा है, उसको स्कूल एंड कॉलेजेस मिल रहे हैं, उसको अपने कमर्शियल शॉप्स मिल रहे हैं। एक और कंसर्न है कि हॉस्पिटल। सो जैसे ये हम सभी जानते हैं कि सेक्टर 102 में शीतला माता ट्रस्ट का हॉस्पिटल बन रहा है, जो नेक्स्ट ईयर तक ऑपरेट हो जाएगा, है ना। और अगर हम ये देखें कि इसके आसपास और कौन से हॉस्पिटल्स हैं, तो रेयन हॉस्पिटल पूरी तरीके से रन कर रहा है। और उसके बाद अगर हम इनके 10 किलोमीटर के रेंज में देखते हैं तो मणिपाल हॉस्पिटल भी हमें आ जाएगा, साथ में पार्क हॉस्पिटल भी आ जाएगा। सो जितने भी कंसर्न होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं सेक्टर 103 पर, हॉस्पिटल के, स्कूल के, मॉल के, ये सारी चीजें। और 103 अपने आप में बहुत ही अच्छा लोकेशन पॉइंट देता है, बहुत डेंस सेक्टर है। हाँ, बहुत ही डेंस सेक्टर है और बहुत ही अच्छा सेक्टर है कि हमें सारी चीजें इसकी विसिनिटी में ही मिल जाती हैं। और रेस्ट जो हमने अपनी पुरानी जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, तो हमने बता रखा है कि इसका दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 20 से 25 मिनट का रन है। गुड़गांव के एमजी रोड से देखते हैं तो 15 से 20 मिनट का रन है। गुड़गांव का अगर रेलवे स्टेशन देखते हैं तो हार्डली 5 मिनट के रन पे ये वहां पहुंच जाते हैं। सो बहुत ही सेंटर पॉइंट है, हार्ट ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे इसे कहते हैं। तो लोकेशन बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम गुड़गांव में इन्होंने एंट्री ली है, तो ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ये प्रेजेंट करेंगे और रेरा के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2026 में इनका पोजीशन डेट है। तो उस हिसाब से ये पूरी कोशिश करेंगे कि रेरा के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ये अपने प्रोडक्ट को जो है वो पोजीशन भी दे दें, हाँ, डिलीवरी करें। ये सारी इन्होंने बताई अभी आपको लोकेशंस के बारे में इनके। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, जो कि 9000 पर स्क्वायर फीट पे डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, तो अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये बहुत ही रिजनेबल रेट है, क्योंकि 9000 में सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। ईडीसी, आईडीसी, हाँ, कोई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये फुल्ली फर्निश्ड आपको बनाकर दे रहे हैं। ईडीसी, आईडीसी इसमें इंक्लूड है। 2 कार पार्किंग इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। इन्होंने क्लब मेंबरशिप भी इसी प्राइस में इंक्लूड कर रखा है। सो अगर हम इसके नियर बाई और किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 12,000 13,000 पर स्क्वायर फीट के रेट के अकॉर्डिंग ही चीजें जो हैं वो बिक रही हैं। और अगर लग्जूरियस प्रोजेक्ट में हम जाते हैं तो अगर हम शोभा देखें तो वो 17,500 पर स्क्वायर फीट पर आ चुका है। तो इस प्राइस रेंज में तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कोई जाना चाहे, और इनके पास ऑप्शन भी 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस के हैं। हाँ, तो इस हिसाब से तो इनको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखिए, हाँ, एप्रिसिएशन हमेशा फर्स्ट मूवर को मिलता है। सो जिन्होंने इस प्राइस पर इसको बाई किया है उन्हें तो एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, सुनने में आया है कि 312 यूनिट में से आधी यूनिट इनकी सेल हो चुकी हैं, तो ये रिवाइज्ड करेंगे ही रेट। बिल्कुल। सो 9000 पे जिन्होंने खरीद लिया तो आने वाले 15 दिनों में ही वो एप्रिशिएट कर जाएगा उनका अमाउंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। और तो और इसके अंदर जो अभी इन्होंने एल्युमिनियम जो दे रहे हैं, डोर्स वगैरह, विंडोज वगैरह, ये बहुत, जैसे शायद शोभा या मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अगर कोई भी अपार्टमेंट या लग्जरी देखना चाहता है तो इनकी जो डोर की भी है वो फ्लोर टू सीलिंग हाइट दे रहे हैं, मतलब 12 फीट की। बिल्कुल सही। विंडो भी ये पूरी तरीके से फ्लोर टू सीलिंग हाइट की ये विंडो भी दे रहे हैं, तो वो अपने आप में ही वो लुक आएगा कि हाँ, ये तो एक फील करता है कि वो छोटा सा विंडो नहीं, छोटा सा डोर नहीं, पूरी तरीके से ये आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट में देगा। और ये डबल ग्लेज्ड जो है वो ग्लास भी यूज कर रहे हैं, तो वो साउंड प्रूफ होती है, वो हीट प्रूफ होती है। सो ये सारी चीजें इतने कम प्राइस में शायद, मतलब अभी तक मैंने तो नहीं देखा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में
ये कहीं पर भी मिल रहा है। बिल्कुल जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारी ऑक्सीरिच चिंतामणि के बारे में, और इसके इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।